हेलो प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का पढ़ेंगे, जो कि है इंट्रोडक्शन है, परिचय है कि सालों सालों से कैसे चेंजेस आए भारत में या विश्व में, क्या क्या चेंजेस आए, है ना। तो उसके बारे में आज ये चैप्टर पढ़ेंगे। ये पार्ट नंबर वीडियो का 1 रहेगा। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट करना, जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर, ठीक। तो ये आपका चैप्टर का नाम है। तो हम मैप ले लेते हैं, पहला और दूसरा जो मैप है उसको, कि जो मैप है, पहला मैप जो है वो कब का बना हुआ है। वो मैप बना हुआ है आपका 1154 सी, मतलब जीसस क्राइस्ट के वर्ष से पहले का, है ना। तो क्या होता है कि जो अरब जोग्राफर थे ए इद्रिशी, उनके द्वारा ये मैप बनाया गया था। और जो मैप बनाते हैं उनको कार्टोग्राफर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। तो अरब जोग्राफर जो थे, उन्होंने जो मैप एक था वो बनाया था कब? 1154 में। द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हियर इन अ डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडिया का जितना भी सब कॉन्टिनेंट है, उसका जो लार्जर मैप है वो पूरे वर्ल्ड का दिखता है इस मैप में, ठीक। और मैप 2 जो था 1720 में फ्रांस कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया था। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन थो दे आर ऑफ द सेम एरिया। दोनों मैप में डिफरेंट था, और जबकि दोनों क्या थे? सेम एरिया के थे, सेम जगह का था। इन ए दृश्य मैप, साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका। जो ए दृष्टि ने 1154 में जो मैप बनाया था, उसमें क्या था कि हम नॉर्थ इंडिया को और श्रीलंका को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। प्लेस नेम क्या हो गया ये? प्लेस नेम आर मार्क्ड इन अरेबिक। जितने भी प्लेस नेम थे वो अरेबिक में थे, ठीक। तो वो मैप पहला था, ये मैप दूसरा है ना। And there are some well-known names like Kannauj in उत्तर प्रदेश, spelled in map of Kannauj, ठीक। और मैप 2 में वॉज मेड नियरली 600 साल बाद ये मैप दूसरा बनाया गया था पहले मैप के बाद। और इस पीरियड के समय में इंफॉर्मेशन जो थी सब कॉन्टिनेंट की चेंज होगी, ठीक। और इस मैप में देखा गया कि जो कोस्टल एरिया थे, पर्टिकुलर जितने भी एरियाज थे, वो डिटेल में उसके बारे में लिखा होता। और ये मैप जो था किसके द्वारा यूज किया था? यूरोपियन जो सेलर्स थे और मर्चेंट, उनके द्वारा ये मैप बायोजेस में यूज किया गया था, ठीक। इसमें इंपॉर्टेंट ये था फैक्ट, जो कि कार्टोग्राफर था वो दोनों टाइम में अलग थे, डिफर्ड थे, ठीक है। व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स, मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, दे हैव टू सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। दोनों अलग अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आते, द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस्ड। अब टर्मिनोलॉजीज क्या होता है? अब न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। ये होता क्या है? अब ये टर्मिनोलॉजीज क्या होता है? शब्द भारी होता है। इसका मतलब होता है कि जो भी शब्द है, जो भी पुराने नए शब्द हैं, उसके बारे में इसमें कैसे कैसे किसने कब लिखा, है ना। मैप में जो आज हम लोग शब्द पढ़ते हैं, जैसे मान लो अब इलाहाबाद था, तो कोई उसको इलाहाबाद भी बोलता है, तो वो शब्द है ना। तो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंज विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। अब लैंग्वेज और मीनिंग, वही मैंने बताया ना कि भाषा और मतलब का क्या चेंजेस आए टाइम के साथ, है ना। मान लो मैप तो चेंज हुआ, लेकिन भाषा और जो मतलब थे उसके क्या चेंजेस आए, क्या थे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। जो हिस्ट्री रिकॉर्ड बताते हैं उसमें बहुत सारे हैं जो लैंग्वेजेस थे, बहुत तरह के लैंग्वेजेस थे, ठीक है। विच हैव चेंज, वो 7 साल के साथ साथ वो चेंज होते रहे। मिडिवल पर्शियन,
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मॉडर्न पर्शियन, एक था मिडिवल पर्शियन, मॉडर्न पर्शियन, है ना। तो अगर हम ये दोनों की बात करें तो क्या होता है कि जो इसमें डिफरेंट है, नो जस्ट मी रिगार्ड टू ग्रामर, ग्रामर नहीं, वोकेबलरी नहीं, हर तरह से जो वर्ड है वो टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ क्या हुआ, बदल गए। जैसे कि अब हम मान लेते हैं कि हिंदुस्तान, हम लोग हिंदुस्तान बोलते हैं ना, हिंदुस्तान। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अब क्या बोलते हैं, इंडिया। तो क्या हुआ, वक्त के साथ बदल गया, हिंदुस्तान को हम क्या बोलने लग गए, इंडिया। भारत, है ना। हिंदुस्तान अब कहीं हम जल्दी यूज करते हैं नहीं, हम कहाँ से हैं, इंडिया से हैं या भारत से हैं, है ना। तो साथ समय के साथ साथ क्या हुआ, टर्मिनोलॉजीज बदल गई, है ना। The modern nation state, when the term was used in 13th century by Minhaj I Siraj, a chronicle who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the land between the Ganga and Yamuna. तो ये सब के बीच में जो एरिया थे वो नाम बदले, है ना। He used the term in a political sense for land that were part of the dominance of the Delhi Sultan. The areas included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never includes South India. ये मान लो ये तो नाम पढ़े, लेकिन जो साउथ इंडिया का नाम था वो इसमें इंक्लूड नहीं किया, किसने, दिल्ली सल्तनत जो थे, है ना। By contrast, in the early 16th century, Babur and Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent, as we will see later in the chapter. अगले चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. This was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusrau used the word Hind. जो अमीर खुसराव थे उन्होंने वर्ड जो था, शब्द जो था, क्या यूज किया था, हिंद. while the idea of geographical and cultural identity like India, किसके लिए, भारत. तभी हम बोलते हैं ना हिंद देश के सिपाही हमें हैं, ऐसे आपने पोएम भी सुने होंगे, गाने भी सुने होंगे, है ना. तो हिंदी हिंदी बोलते हैं हिंदुस्तान के, है ना. तो हिंद, तो ये किसने बोला था, अमीर खुसराव ने. द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएट विद इट टुडे. जो हिंदुस्तान शब्द है वो कोई पॉलिटिकल या नेशनल मीनिंग सेंस नहीं बनाता, इसलिए हम लोग उसको एसोसिएट नहीं करते आज के समय में. Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. आजकल के जो हिस्टोरियन हैं वो बहुत ही अलग तरह के टर्म्स यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पास्ट में क्या था, क्या मतलब था, क्या नहीं था, है ना. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉरेनर जो थे. अगर फॉरेनर का हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो उसका मतलब विदेशी भी होता है ना, कि बाहर से आया है, विदेशी है ना. इट इज यूज्ड टुडे हैज द मीनिंग समवन हु इज नॉट एन इंडियन. हम यही बोलते हैं ना कि जो इंडियन नहीं है उसको, वो जो बाहर से है उसको फॉरेनर बोलते हैं. लेकिन मिडवल टाइम में फॉरेनर का मतलब क्या था, स्ट्रेंजर, जो कि जिसको हम जानते नहीं, है ना. फॉरेनर का मतलब क्या था, जिसको हम जानते नहीं है. हु अपेयर्ड से इन गिवन विलेज, जो कि कोई गांव में जाता है तो वहाँ फॉरेनर बोलते हैं कि ये फॉरेनर है, हमसे मतलब जानते नहीं है कौन है ये. तो समवन हु वाज नॉट द पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, है ना. इन हिंदी द टर्म परदेसी, लाइक फॉरेनर मतलब परदेसी, कि ये परदेसी है, पता नहीं कहाँ से आ गया, है ना. या फिर माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन इन पर्सियन, अजनबी. अगर पर्सियन में बोला जाए तो अजनबी. अब आप देखो कि एक शब्द के कितने मीनिंग है ना. तो यही बताने की कोशिश हुई है कि समय के साथ साथ कितनी चीजें बदली, कितनी चीजों में बदलाव आए, क्या था, क्या शब्दों में बदलाव आए, क्या मैप्स में बदलाव आए. समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है ना. A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasant living in the same village, दो किसान सेम गांव में रहते एक ही साथ, वर नॉट फॉरेनर, लेकिन वो एक दूसरे के अजनबी थोड़ी ना थे. इवन थो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड. अगर उनका कास्ट या रिलीजन या उनका धर्म कुछ भी अगर अलग हो तो वो अजनबी नहीं थे, स्ट्रेंजर नहीं थे, है ना. Historians and their sources. Historian use different types of source to learn about the past. जो हिस्टोरियन है, जो इतिहासकार है, वो बहुत तरह के स्रोत, जो सोर्सेस होते हैं, स्रोत से पास्ट के बारे में पता लगाते हैं कि समय के साथ साथ क्या बदला, कैसे क्या हुआ.
तो स्रोत जो होता है वो बहुत ही अहम चीज होता है किसके लिए, हिस्टोरियन, इतिहासकारों के लिए। उसी पे वो इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाते हैं कि उस टाइम क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल अब मान लो कि हमने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है या हर्षवर्धन के बारे में, है ना, आपने छठी क्लास में पढ़ा ही होगा। तो उस बुक में हमने पढ़ा कि जो इनका रफली जो टाइम था 700 से लेकर 1750 से का रहा, है ना। इसमें हमने नोटिस किया कि कंटिन्यूटी जो स्रोत थे, मतलब सोर्सेस थे, वो बता रहे हैं, जो स्टडी थी उसने, उससे हमें पता चला कि इससे इस टाइम तक इनका टाइम रहा। और साथ ही साथ इनके जो कॉइन्स थे, इंस्क्रिप्शन थे, इंस्क्रिप्शन मतलब जो उन्होंने लिखा था, है ना, आर्किटेक्चर थे जो उनकी बनावट थी, टेक्सचर थे, टेक्सचर रिकॉर्ड जो उन्होंने लिखा था रिकॉर्ड्स में, है ना। तो वो सब से हमें इंफॉर्मेशन पता चला कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी या हर्षवर्धन का टाइम था वो कब से कब तक रहा, 700 से 1750। तो ये सब जो चीज़ें हैं यही हमें बताती है कि जो इतिहासकारों को कि कब क्या था क्या नहीं था, है ना। अब मान लो कि उस टाइम पेपर तो हुआ नहीं करते, दीवारों पे लिख देते, या हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जिसपे लिख के चले गए। जैसे आप मान लो कि आप कुतुब मीनार का एग्जाम्पल ले लो, कैसे पता चलता है कि इल्तुतमिश ने बनाया या कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, उस टाइम हमारे इतिहासकार जिंदा थोड़ी ना थे। तो वो सब क्या था, उस पर लिखा हुआ है कि कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें थी। अब इसी समय थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर। इसी टाइम जो पेपर था वो क्या हो गया, सस्ता हो गया, है ना। widely available, people use it to write holy text। अब क्या हुआ कि जो पेपर सस्ता हुआ उसमें लोगों ने क्या लिखना स्टार्ट कर दिया, जो होली टेक्स्ट थी, मतलब जो धार्मिक टेक्स्ट थी उसके बारे में लिखना चालू कर दिया। Chronicles of rulers, letters and teaching of son, petition and judicial record, ये सब उन्होंने उसे कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दिया क्योंकि सस्ती हो गई थी। तो मैन्युस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल। अब मैन्युस्क्रिप्ट किसके द्वारा पाया जाता है, जो अमीर आदमी थे, है ना, अमीर लोग थे जो कि मोनेस्ट्री टेम्पल में जाते हैं, है ना। तो उनके द्वारा क्या मैन्युस्क्रिप्ट पाया जाता है, लिखवाया जाता है। दे वर प्लेस इन दी लाइब्रेरीज एंड आर्चिव। उन्होंने लाइब्रेरी में सेटल कर दिया, किसने, इतिहासकारों ने, और उसको रख दिया कि उससे जितनी भी आने वाली पीढ़ी है वो उसके बारे में जान पाए। हम लोग किसी भी चीज़ का कैसे पता लगाते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा था वैसा था, उसके बारे में पढ़कर या रीड आउट करके या उसको देख करके कहाँ कब क्या कैसे था, है ना। तो यही है इसमें। अभी और क्या है, अब मान लो ये उर्दू टेक्स्ट है, क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, ये कैसे पता लगा, जब इसको पढ़ा, जिनको ये आती है तभी जाके पता लगा ना, हाँ इसका मतलब ये है, या जिसको समझ में आता है ना। तो ये सब चीज़ें हिस्ट्री में पता लगी उनको। तो समय के साथ साथ देखा भाषा भी चेंज हुई, राइटिंग भी चेंज हुई, है ना। अब क्या होता है, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब क्या होता है, नया समाज और जो राजनीतिक ग्रुप है, मतलब कि जो संघ है ना, इसके बारे में कैसे कैसे क्या बदलाव आए। द स्टडी ऑफ द 1000 year between 700 and 750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of development that occur over the period। ये जो समय है ये बताता है 700 से लेकर 1750, इसमें बहुत सारे चैलेंज रहे, किसके लिए, इतिहासकारों के लिए, क्योंकि इसमें जो था डेवलपमेंट जो अकर्ड हुआ था उसके वजह से कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई क्या क्या नहीं। There are different moments in this period, new technologies made their appearance, like the person wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and firearms in combat, है ना। न्यू फूड एंड बेवरेज अराइव्ड इन सब कॉन्टिनेंट। कुछ जगहों पे तो क्या आ गया था, चाय, कई तरह प्रकार के फूड्स आ गए थे, कॉफ़ीज आ गई थी, है ना, जैसे पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफ़ी। आपको पता होगा कि इनोवेशन जो था न्यू टेक्नोलॉजी और ग्रुप का क्रॉप्स का, वो किसके साथ आया, समय के साथ साथ आया, लोगों के साथ साथ आया। Who brought other idea with them as well? As a result, this was a period of economic, political and social culture changes। जो 700 से लेकर 1750 का समय था, इसी टाइम जो इसमें जो चेंजेस थे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सामाजिक और जो भी अर्थशास्त्रिक है, सब इसी समय में चेंजेस आए थे। अब क्या होता है, दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी।
ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो लोग थे दूर दराज तक डिस्टेंस कवर करते हैं, क्या चीज़ के लिए ट्रेवल करते हैं? अपॉर्चुनिटी पाने के लिए। मतलब अपॉर्चुनिटी का मतलब आपको पता है कि कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाए, है ना। द सब कॉन्टिनेंट हर्ड इमेंस वेल्थ एंड possibilities for people to cover fortune. One group of people who became important in period were राजपूत। जो उस समय का टाइम था, उस टाइम एक समाज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एक ग्रुप जो कि राजपूत था। अब उनको हम राजपुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसको बोलते हैं सन ऑफ रूलर, है ना, राजा का बेटा। At the 8th and 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors. Warriors मतलब युद्ध, है ना, योद्धा। हु क्लेम क्षत्रिय कास्ट, और इनको ही क्षत्रिय कास्ट स्टेटस दिया गया। द टर्म इंक्लूड नॉट जस्ट रूलर्स एंड सेफ्टन बट ऑल्सो सोल्जर्स। इनको सोल्जर, कमांडर्स, इन्हीं को बनाया जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं इसमें कि उस टाइम क्या चेंजेस आए। तो इसमें कास्ट, जाति, पंचायत वगैरह आपका इसी में आ जाता है। तो इसको एक बार आप रीड आउट करोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब ये आगे का जो है वो मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें सेकंड टर्म में पढ़ाऊंगा, सेकंड पार्ट में। ये चैप्टर को आप पढ़े, इसको लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे और भी बाकी बच्चों को समझ में आ सके। थैंक यू।